नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, कभी भी शिव मंदिर जाओ, शंकर भगवान के मंदिर जाओ, शिव जी का पूजन करके जब आओ तो शंकर भगवान के मंदिर में बाहर जो नंदी बैठता है, नंदी भगवान बैठते हैं, उनके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उनके कानों में बोलकर आप आ जाइए। आपकी कामना 3 महीने में अवश्य पूरी हो जाएगी। नंदकेश्वर भगवान का स्मरण कीजिए। अगर 7 बेलपत्र आप भगवान शंकर पर अर्पित करते हो तो 1 बेलपत्र आप नंदी भगवान पर भी अवश्य अर्पित करो। अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास किया तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो लड़की है अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 बेलपत्र चढ़ाइए। सिर्फ एक बेलपत्र नंदकेश्वर पर चढ़ाइए। और नंदकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में। फिर अपने घर आ जाइए। आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदकेश्वर का स्मरण कर लेने पर आनंद सुख की अनुभूति मिलती है। पूरी दुनिया में एक केदारनाथ ही ऐसा स्थान है जहाँ पर ओम कुंड विराजमान है। जो बच्चा हकलाता है, तोतला बोलता है या नहीं बोलता है, जिसकी वाणी नहीं है, वो अगर ओम कुंड पर जाकर ओम बोलने का प्रयास करता है तो जितनी भी देर तक उसके मुंह से ध्वनि निकलता है उतनी देर तक ओम कुंड में पानी का बुलबुला निकलता रहता है। 7 से 8 बार बोलने पर व्यक्ति हकलाना छोड़ देता है, तोतला बोलना छोड़ देता है और उसकी वाणी आ जाती है। वो ओम कुंड केदारनाथ में विराजमान है। जब सीता जी विवाह करके आई तो कौशल्या जी ने माता जानकी से कहा, हमारे यहाँ की रीति है कि जब बहू पहली बार आती है तो मीठा भोजन बनाती है। जाओ, या तो खीर बनाओ या हलवा बनाओ या कुछ भी करो, कैसे भी बनाओ, पर मीठा ही बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा ही भोजन बनता है पहले दिन। तो सीता मैया ने जाकर खीर बनाई। फिर माता जानकी ने कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, दशरथ सबको दे दी खाने के लिए खीर। सब खाने के लिए बैठ गए और जैसे ही खाना शुरू किया, गेट पर एक तेज हवा का संचार हुआ। बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज। और जैसे ही हवा चली, एक कचरा का तिनका दशरथ जी के खीर में जाके गिर गया। एक तिनका। सीता जी खीर परोसकर निकल रही थी तो उन्होंने दशरथ जी के खीर में एक तिनका देखा। तो सीता जी को लगा, पहली बार तो मैं अपने ससुर को भोजन दे रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, और ससुर के कटोरे में कचरा का तिनका दिखेगा तो ससुर क्या कहेंगे, ससुर क्या सोचेंगे कि पहली बार मेरी बहू ने खाना दिया, भोजन दिया, उसमें भी कचरा दे दिया। सीता जी सोचने लगी, पहली बार तो भोजन दिया, उसमें भी कचरा पड़ गया, अब मैं क्या करूं। सोचते हुए माता जानकी रसोई घर में पहुंच गई और खिड़की से माँ जानकी खीर में पड़े तिनके को माता निगाहों से देखने लगी। ऐसी निगाह से माँ जानकी ने देखा, ऐसी निगाह से देखा सीता ने कि वो कचरा कटोरे के अंदर ही जलकर भस्म हो गया, जल गया। वो तिनका जब जला तो दशरथ जी ने देख लिया। और जब दशरथ जी ने देखा, तुरंत उठकर सीता माता के पास गए। तुरंत माता जानकी से बोले, जानकी, ए जानकी। सीता, हाँ पिताजी, आप आए यहाँ रसोई घर में, मुझे बुला लेते, मैं दौड़े चली आती। आप रसोई घर में क्यों आए पिताजी, कैसे आना हुआ, बताइए पिताजी। दशरथ जी ने कहा, बहू, आज तुझसे कुछ मांगना है। पिताजी, मुझसे? आज तो मैंने पहली बार आपको मीठा भोजन बनाकर खिलाया है, बहू को कुछ देना चाहिए, और आज ससुर मांगने के लिए आए। राजा दशरथ आज सीता से मांगने के लिए आए हैं। दशरथ जी बोले, हाँ बहू, आज मुझे तुझसे कुछ मांगना है, बोलो दोगी या नहीं दोगी। सीता जी, पहले राम का सौगंध खा कि तुझसे जो मांगूंगा तुझे देना ही पड़ेगा। सीता जी कहती हैं, पिताजी, मैं भले ही सौगंध ना खाऊं, पर जो मांगेंगे आप मैं वो दे दूंगी आपको। बोलिए, आपको क्या चाहिए। दशरथ जी बोलने लगे, पहले वचन दो, नहीं देना ही पड़ेगा, वचन देना ही पड़ेगा। फिर सीता जी बोली, पिताजी, वचन देती हूँ। ये सीता अपने ससुर को आज वचन देती है कि इस रसोई घर अन्नपूर्णा में आप जो मांगेंगे मैं वो दे दूंगी आपको आज। दशरथ जी ने कहा, तूने वचन दिया है सीता, तो आज तुझे मुझे वचन देना है कि जैसे आज तूने कटोरे में पड़े हुए तिनके को देखा है, वैसे कभी किसी दुश्मन को भी मत देखना।
तो सीता जी कहती हैं कि मैं वचन देती हूँ, ऐसा किसी दुश्मन को भी इस तरह से नहीं देखूंगी। चरित्र उठाकर देखो, जब जब रावण आता था सीता एक तिनका उठाकर उस तिनके को देखती थी, रावण को नहीं। तिनके को इसलिए देखती थी कि वो तो अपने ससुर को वचन दी है कि तिनके को देखना है, वैसा कभी किसी दुश्मन को भी नहीं देखना है। इसलिए जब जब रावण आया सीता ने तिनके को देखा, बार बार देखा, बहुत बार देखा। तो रावण ने पूछा कि जब मैं आता हूँ तो तू तिनके को क्यों देखती है? तो सीता ने बोला कि मैं तो अपने ससुर को वचन दी हूँ, नहीं तो अगर तुझे एक बार मैं देख लूँ तो तू तो ऐसे ही जलकर भस्म हो जाएगा, फिर तो राम को आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं ही तुझे भस्म करके निपटा के यहाँ से चले जाऊंगी। दोस्तों इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।